हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस के तिवारी। आज मैं आप सभी को बताऊंगा गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके होने के बाद लक्षण क्या क्या दिख सकते हैं और उसका इलाज क्या हो सकता है। और ये भी बताऊंगा कि कब आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी करानी ही पड़ती है और कब आप बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। गॉल ब्लैडर का काम है कि लीवर से बाइल जूस को लेकर उसको कॉन्सेंट्रेट करके और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो रिलीज करता है, जिससे कि फैट का पाचन हो पाए और भी बहुत सारी चीजों का पाचन बाइल के द्वारा किया जाता है। ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण में पहला ये आपको समझना होगा कि लीवर से निकलने वाले बाइल जूस के रासायनिक बनावट में जब भी कोई बदलाव होता है, जैसे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या बिलिरुबिन का बढ़ जाना, या फिर गॉल ब्लैडर खुद खाली नहीं हो पाए, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जमे रह जाए, तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे कि आप मोटापे के शिकार हैं, आपका वजन ज़्यादा है, आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, आप फैटी फूड या प्रोसेस्ड फूड या आप पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, या आप हरी साग सब्जियों का सेवन एकदम कम करते हैं, फाइबर वाली चीज़ों का सेवन एकदम कम करते हैं, तो भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं। अगर आपको पहले से ही फैटी लिवर की हिस्ट्री है और आपको कभी जॉन्डिस भी हो चुका है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। तो ये सभी कॉमन कारण है। अब ये जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाने के बाद लक्षण क्या क्या दिख सकते हैं। शुरुआती के स्टेज में आपको ये लगेगा कि उल्टी की तरह मन हो रही है या उल्टी हो जा रही है, खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है और पेट में बहुत देर तक रह जा रहा है, पेट भारी भारी महसूस हो रही है। उसके कुछ दिनों बाद फिर आपके पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसको अपर एब्डोमेन बोलते हैं, उसके दाहिने साइड में एक निचोड़ की तरह या एक चुभन की तरह दर्द आती है और वो दर्द पेट के पिछले हिस्से में ऊपर के पेट तक जा सकती है। ये पेन जब भी आती है तो उस समय भी वॉमिटिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है, कंपन दे सकता है शरीर में और उल्टियां होंगी। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स में दिखते हैं। अब जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज क्या हो सकता है। अगर आपकी यूएसजी हो चुकी है और आपको वहां पे पता चल गया है कि आपके गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज क्या है, वह कितने एमएम का है और वह किस तरह का स्टोन है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन है कि पिगमेंटेड स्टोन है या मिक्स्ड स्टोन है, जिस तरह का स्टोन होगा उस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है। जनरली अगर आपका स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन है और छोटा है, जैसे कि 5 to 6 एमएम तक है, और आपको कोई एक्यूट सिम्टम्स नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं हो रही हैं या बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट नहीं है, तो आप इसको मेडिसिन के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, वो यूएसजी देखकर और आपके लिए सही मेडिसिन का सेलेक्ट करके आपको खाने को दे देंगे। मेडिसिन तो आपको खाना ही है, साथ में आपको अपनी लाइफ स्टाइल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के दौरान जो सबसे मेन जो पॉइंट होती है, अपनी लाइफ स्टाइल और अपना डाइट। तो लाइफ स्टाइल को अपना ठीक कर लेना है आपको। डाइट में आपको बाहर की चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड या ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो डाइजेस्ट करने में आपको बॉडी को दिक्कत हो, और वो खाना खाना है जो कि आपका बॉडी आसानी से पचा सके, जैसे कि हरी साग सब्जियां हुई, फल हुए, फलों का जूस हुआ और आसानी से पचने वाली चीज़ें जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े पचाने के लिए। फैट को आपको मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट कर देना होगा, फैट वाली चीज़ें एकदम कम कर देनी होगी, फाइबर वाली चीज़ें बढ़ा देनी होगी। जिन वैसे अनाज जिसमें फाइबर ज़्यादा है उन सभी को आपको ज़्यादा मात्रा में खाना होगा, और उसके साथ साथ आपको 1 से 1.5 साल कम से कम आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवा खानी होगी।
तो हो सकता है कि आपका गॉल ब्लैडर स्टोन कंप्लीट गल जाए। यदि आप गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए मेडिसिन भी ले रहे हैं, साथ में डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं और अपने डॉक्टर के सजेस्ट किए हुए सारे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका अपर एब्डोमेन में राइट साइड में पेन रह जाता है और आपको लगता है कि आपके स्टोन का साइज बढ़ते जा रहा है, जो कि यूएसजी द्वारा आप कंफर्म कर सकते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें रह जाती हैं तो आपको अपने गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर साइज बढ़ते रहेगा तो आपके पेन, एक्यूट पेन आने के चांसेस भी बढ़ते रहेंगे और उस समय इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी करवा लें और उसके बाद कुछ दिन आप लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें और डाइट को रेस्ट्रिक्ट रखें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं।